हेलो वन अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। कैसे हैं सब लोग? छोटे से गैप के बाद बैक विद अनदर लेटेस्ट वीडियो, बट जब भी आएंगे कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग लेके आएंगे। एज ऑलवेज हमेशा की तरह काम का तो आपको अपडेट करेंगे ही। जिस तरह प्रीवियस वीडियो में जो बड़ी न्यूज़ थी वो रूफ के रिमूव करने की थी, इस वीडियो में बड़ी न्यूज़ आप स्क्रीन का कह लें ऑलमोस्ट वो भी सारी डिमोलिश कर दी गई है। खैर ये सब तो आगे वीडियो में ऐड हो जाएगा, लेकिन जो इंटरेस्टिंग चीज़ की मैं बात कर रहा था वो ये एक्सक्लूसिव इनसाइड क्लोज शॉट्स में 3D व्यू का जो फैन बेस है। वन ऑफ आवर गुड फ्रेंड मुजम्मिल भाई ने मुझसे कॉन्टैक्ट करके उन्होंने मेरे साथ ये शेयर किया है, जिससे आपको ऑलमोस्ट स्टेडियम का 90 to 95% फाइनल लुक समझ आ जाएगा। वैसे तो अंडरस्टैंड करने के लिए इसमें बहुत सारी डिटेल्स हैं, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी तक जितना रेडी होना है उसमें आपको बड़ी बड़ी चीजें समझ आ जाएंगी। साथ साथ ड्राइंग के थ्रू आपको पवेलियन का भी स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत इसमें क्लियर कर देंगे, क्योंकि पवेलियन साइड पे भी स्टील वर्क शुरू हो चुका है। चैनल को भी आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, सारा अपडेट कर देते हैं। बस आज की वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, एंड तक साथ जुड़े रहिएगा। अच्छा, पहले ये क्विक लेटेस्ट अपडेट्स नोट कर लें ताकि ये चीज़ क्लियर हो जाए। हजारों वीडियोज इमेजेस आपको मिल जाती हैं सोशल मीडिया पे, तो इसमें ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करेंगे। स्क्रीन के नीचे आपको ढांचा दिख रहा होगा, जो फ्रेम था जिसमें वो स्क्रीन के पैनल्स फिक्स होते हैं, उसको भी गिराना शुरू कर दिया है, सारा डिमोलिश कर रहे हैं क्योंकि ऊपर शिफ्ट होगी। स्क्रीन के अलावा लेफ्ट टू राइट आपको आज का लेटेस्ट व्यू भी शेयर कर देते हैं। सामने आपको वो स्टील स्ट्रक्चर का जो कंक्रीट स्टील मिक्स एक सैंपल रेडी किया है स्टैंड का छोटा सा, जिसकी चेंजेस वगैरह का हम एडवांस में ही आपको अपडेट करते हैं। सामने आपको पवेलियन साइड पे वो गार्डर वर्क दिख रहा होगा, स्टील वर्क भी सारा आगे अंडरस्टैंड कर लेते हैं इस तरह से। राइट साइड पे आप देखें, साथ साथ ये जो ट्रेंच वर्क है वो भी आपको दिख रहा होगा। हर एक काम में बेहतरी आई है, डे बाय डे काम तेज़ हो रहा है, नो डाउट। देखिए आप वो जो ट्रेंच है वो आगे तक आप कह लें कि मीडिया बॉक्स की बिल्डिंग तक आगे पहुंचा दिया गया है। बाकी रूफ भी सारा ऑलमोस्ट डिमोलिश कर दिया गया है। खैर ये कोई नई चीज़ें नहीं है, आप वीडियो कंटिन्यू रखें, आगे आते हैं इसकी तरफ। पहले ये मैं 3D व्यू जो इनसाइड क्लोज शेयर किए गए हैं, देखें जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने या BDB पैटर्न वाले शेयर किए, वो तो ओवरऑल ऊपर से या पवेलियन के लेफ्ट राइट जो विंग्स में स्टैंड्स हैं, या पवेलियन की जो न्यू बिल्डिंग बन रही है उसके बैक साइड पे PCB ऑफिशियल्स के ऑफिस वगैरह है, उसकी 1-2 पिक्स वगैरह दिखा दी गई हैं। मतलब कि क्लियरली ओवरऑल स्टैंड्स का दिखाया गया, जो कि हमारे व्यूअर की तरफ से डिजाइन किए हुए 3D मॉडल में आपको समझ आ जाएगा। माशाल्लाह मैं वैसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि हमारे सब्सक्राइबर्स में ऐसे टैलेंटेड लोग भी मौजूद हैं। एक सब्सक्राइबर ने तो हमारे चैनल के लिए पूरा एक एंथम ही रेडी किया था, मैं किसी दिन आपके साथ शेयर कर दूंगा। लेकिन मतलब कि PCB की तरफ से क्लियरली क्लोज शॉट्स में जैसे स्टैंड्स आपको दिख रहे हैं, साथ साथ आप उनके ट्रेंच भी देखिए, इसी तरह से ट्रेंच तक आगे क्लोज आपके स्टैंड्स आएंगे। थोड़ा सा फासला होगा, टेंशन नहीं ले, आप आउटफील्ड के क्लोज ही होंगे और थोड़ा सा ऊंचाई पे भी होंगे। वो जो सैंपल रेडी किया गया उससे जज ना करें। देखिए मैंने आपको स्टार्ट में बताया था ना, वो जब बन रहा था मैंने आपको कहा था इसी में चेंजेस आएंगी या कंक्रीट स्ट्रक्चर को लेकर। फिर उसके बाद आपने पाइल वर्क भी होता हुआ देखा, जो मीडिया बॉक्स की बिल्डिंग साइड पे पिछली वीडियो में मैंने आपको समझाया। अब आया कंक्रीट स्टैंड की तरफ आते हैं, कंक्रीट स्टील मिक्स की तरफ आते हैं। मैंने आपको एक बार में समझाया हुआ है, अब आगे आगे आप देखते जाए क्या क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि इसी सैंपल में कुछ चेंजेस आपको होती हुई दिखी, वो भी आपको अपडेट हो गया। ये एंगल की करेक्शन रीप्रोफाइल वर्क में आपको आगे बहुत कुछ होता हुआ दिखेगा। अच्छा, ये फ्रंट का एक एंगल शेयर हो गया इस तरह से, ये मीडिया बॉक्स की बिल्डिंग से राइट साइड का एंगल भी शेयर हो गया। विंग्स में आपको स्टैंड भी थोड़े बहुत आपको अंडरस्टैंड हो रहे होंगे। राइट साइड पे एक स्क्रीन का दिखाया हुआ इस तरह से, लेफ्ट साइड पे भी एक स्क्रीन का दिखाया हुआ है। 2 डिजिटल LED स्क्रीन का बताया हुआ PCB ने अभी तक की इन्फॉर्मेशन के मुताबिक 330 मिलियन की। अगर कुर्सियों की तरह इसमें भी कोई चेंज वगैरह करना आया, जैसे रिसेंटली PCB के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने बताया कि पुरानी चेयर्स जो ठीक ठाक होंगी फोल्डिंग चेयर्स उसको रहने दिया जाएगा या पिंडी साइड शिफ्ट कर दिया जाएगा। जो पुरानी होंगी या ठीक नहीं होंगी उनको हटा के न्यू इंस्टॉल कर दी जाएंगी। सो उसमें काफ़ी बजट में कमी आएगी। हाफिज स्टेडियम लाहौर की बहुत सी चेयर्स अच्छी हालत में थी, खासतौर पर जो रिसेंटली तो नहीं, मतलब कि जो फोल्डिंग चेयर्स न्यू लगी थी वो अगर अगेन लग भी जाए तो कोई इशू नहीं। कहने का मकसद ये है कि एटलीस्ट जो आपकी 3 स्टेडियम्स हैं जो चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट कर रहे हैं उसमें ओवरऑल फैसिलिटीज बेहतरीन हो। बाकी जो पुरानी छोटी छोटी चेयर्स लगी हुई थी वो अगेन कहीं पे इंस्टॉल ना करें, चलें गुजरावाला फैसलाबाद दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दें। वैसे तो वहाँ पे भी नई चेयर्स होनी चाहिए। ये भी कोई बात है कि चेयर्स के लिए इस तरह से बात की जाए कि पुरानी चेयर्स दूसरे स्टेडियम्स में शिफ्ट कर दी जाएंगी। मैं कहता हूँ कि डोमेस्टिक जो स्कूल लेवल की क्रिकेट जिन स्टेडियम्स में होती है वहाँ पे भी बेहतरीन क्वालिटी की चेयर्स होनी चाहिए स्पेक्टेटर्स के लिए। तो ये कुछ डिफरेंट एंगल से फैन बेस 3D व्यू से आपके साथ शेयर कर दिए। वैसे तो ओवरऑल 3D मॉडल या स्ट्रक्चर मैंने आपको समझाया हुआ है, जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं। बस ये डिफरेंट एंगल से आपके साथ क्लोज शॉट में स्टैंड्स का, चेयर्स का, ट्रेंच वगैरह वो PCB की तरफ से नहीं दिखाया गया। बाकी वो क्लोज बिल्डिंग का तो PCB ने शेयर किया हुआ है। एंड ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको कहा हुआ है कंटिन्यूअल प्रोजेक्ट है, PDB पैटर्न वाले से हमने पूछा हुआ है। सो इसमें चेंजेस वगैरह आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इसीलिए शायद उन्होंने मजीद क्लोजली स्टैंड्स का या बाकी चीज़ों का व्यू शेयर नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल जैसे रूफ हो गया, उसके लिए एक ही वो ब्लैक एंड व्हाइट पिक शेयर की हुई थी ओवरऑल स्टेडियम की, जिसमें वो रिंग ऑफ फायर सारी चीज़ें दिखाई हुई थी। उसमें तो वो स्टैंड्स को इतना ऊपर उठाया हुआ था, विंग्स में जिस तरह से वो स्टैंड्स आए थे वैसे नहीं बनाए गए। बाकी की जो बाद में पिक्स शेयर हुई उसकी तो रूफ एंड स्टैंड्स ओवरऑल वो रिंग ऑफ फायर वो तो कम्प्लीटली, वो बिल्डिंग उसकी बैक साइड पे जो बिल्डिंग है वो तो बहुत ही चेंज थी। बाद में जो पिक्स शेयर हुई वो उससे भी चेंज थी। फिर वो न्यू पवेलियन की बिल्डिंग, उसके लेफ्ट राइट विंग में स्टैंड्स वो तो कम्प्लीटली जो पहले शेयर किया गया बटरफ्लाई शेप में, देन उसमें मजीद चेंज करके नेक्स्ट शेयर किया गया। सो इसी को लेकर बहुत सी इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल भी होती है, इसलिए उनको पहले
शेयर नहीं किया जाता है या उसमें चेंजेस एक्सपेक्ट होती हैं, बहुत सी फिजिबिलिटीज़ को देखा जाता है जो मैंने प्रीवियसली वीडियोज़ में आपको बताया हुआ है। खैर जो लोग ये डिज़ाइन करते हैं, जिनका काम है जो मतलब 3D मॉडल्स बनाते हैं स्टेडियम्स के लिए या आर्किटेक्चर इंजीनियर वगैरह हो गए, तो उनको बेहतर पता है इस सारे प्रोसेस का। हम तो बस PCB को सपोर्ट कर रहे हैं कि वो अपग्रेडेशन कर रहा है स्टेडियम की, ये बड़ी बात है। सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। डिफरेंट एंगल से कुछ 3D व्यूज़ आपके साथ शेयर कर दिए, कुछ ना कुछ आपको समझ आ गया होगा। बाकी ये आज की अपडेट्स के लिए भी कंटिन्यू कर ले वीडियो को, जल्दी जल्दी ये नोट करते जाएं। वो ड्राइंग करके मैं आपको पवेलियन की न्यू बिल्डिंग की कुछ चीज़ें आपको समझा देता हूँ। स्क्रीन का तो मैंने वीडियो के स्टार्ट में अपडेट कर दिया, इसमें कुछ मजीद शेयर करने का है नहीं। ये लेटेस्ट आज का लुक है, देखिए सारी स्क्रीन डिमॉलिश कर दी है। बाकी ट्रेंच का भी एक क्लोज व्यू ऐड कर लें। ये ट्रेंच भी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है। आप कह लें कि 70 तो नहीं कर सकते, खैर पवेलियन की फ्रंट पे थोड़ा सा एरिया रहता है। 60% आप कह लें कि पवेलियन की जो ट्रेंच है उसमें कंक्रीट वर्क है वो भी कर दिया गया है। इसके क्लोज स्टैंड आएंगे और बाकी जो पवेलियन में न्यू बिल्डिंग बन रही है, फ्रंट पे जो स्टील स्ट्रक्चर आना है या बैक साइड पे जो पवेलियन के PCB ऑफिशियल्स के ऑफिस आने हैं, उसको मैं ड्राइंग के थ्रू आपको समझा देता हूँ। ये जो बड़े बड़े गार्डर्स का जो काम हुआ है स्टील का, ये जहाँ जहाँ पे कॉलम्स आए हैं नीचे बेसमेंट में, उसके ऊपर तक वो नेट्स एंड बोर्ड्स के लिए एरिया छोड़ा गया है। तो उसके ऊपर ये कॉलम्स आएंगे, जहाँ जहाँ पे जो गार्डर्स हैं वो आएंगे। जहाँ जहाँ पे कॉलम्स है उसके ऊपर इसको मजीद एक्सटेंड किया गया। कॉलम्स आए हुए हैं फ्रंट पे, इसके फ्रंट पे स्टैंड्स भी आने हैं। कुछ इस तरह से मैंने ड्राइंग करके डिज़ाइन की है। ये आगे आप जैसे जैसे ये गार्डर्स मजीद लगते जाएंगे तो आपको समझ आती जाएगी। देखिए गार्डर्स मजीद भी लेफ्ट राइट साइड पे भी उन्होंने शुरू कर दिए हैं। जैसे ये राइट साइड पे उन्होंने बनाए हैं, लेफ्ट साइड पे भी 2 लगे हुए हैं। आने वाले दिनों में मजीद भी इस साइड पे भी आपको गार्डर्स दिखेंगे। इसमें फिर इन साइड जब फिलिंग की जाएगी फिर आपको सही से समझ आएगा। वैसे मैंने ड्राइंग के थ्रू कर दी है कि ओवरऑल कुछ इस तरह से फ्रंट पे ग्रीन कलर के जो मैंने दिखाए हुए स्टैंड आ जाएंगे, जिस तरह से उन्होंने 3D मॉडल में दिखाए हुए ऊपर के फ्लोर्स आ जाएंगे। क्लोज शॉट में आप देखें, ये इसका फ्रंट व्यू होगा क्लोज शॉट में जो PCB ने शेयर किया है। बैक साइड पे जो लेफ्ट राइट करके बिल्डिंग एक्सटेंड हुई है वो फिर PCB ऑफिशियल्स के ऑफिस हैं। इस साइड पे ड्रेसिंग रूम, प्लेयर्स एरिया, और ये जो नीचे पूरा एक स्टैंड आएगा, इसको आप कह रहे हैं कि VIP प्रीमियम इंक्लोजर होगा, जैसे कि अक्सर आपने PD स्टेडियम की वो गैलरी के ऊपर देखा होगा। खैर वो तो ऊपर साइड पे है, ये फ्रंट पे आएगा। इंग्लैंड के बहुत से स्टेडियम्स में ऐसे पवेलियन हैं जिसके फ्रंट पे इस तरह से स्टैंड्स आया होता है, और यहाँ से फिर सेंटर में जो आपको एरिया दिख रहा है, प्लेयर्स यहाँ से इंटर एंड जो है आउटफील्ड की तरफ आएंगे, देन आउटफील्ड से अगेन स्टेडियम की तरफ। बाकी अंडरस्टैंड करने के लिए आप पाइल वर्क मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया था। स्टिल मैं आपको कह रहा हूँ आने वाली वीडियोज़ में आप देखिएगा, यहाँ पे जब स्टैंड्स बनना शुरू होंगे, कंक्रीट के होते हैं, स्टील स्ट्रक्चर होते हैं, वो आप बस आप जब आप इतना देख रहे हैं, मैं आपको समझा रहा हूँ कि वो हैवी मशीनरी आई हुई है, जो पंप लगे हुए हैं, पाइल वर्क हो रहा है, क्रेनें आई हुई हैं। पाइल वर्क होता है किस लिए? 2 तरह का काम मैंने आपको समझाया था। एक वो जो जाल बिछता है फाउंडेशन, जैसे कि पवेलियन की न्यू बिल्डिंग के लिए था, राफ्ट जिसे कहा जाता है। एक ये होता है पाइल वर्क। पाइल वर्क होता है लंबे लंबे कॉलम्स पिलर्स के लिए, जिसमें वो पिलर्स का जाल नीचे अंडरग्राउंड डीप एक्सकेवेट करके उसमें रखा जाता है, उसमें कंक्रीट की फिलिंग की जाती है। और वो क्यों होती है? नीचे सपोर्ट देने के लिए। सो ऑब्वियसली इसके ऊपर फिर स्टैंड्स आने, स्टैंड बस आप देखते जाएं जैसे जैसे बनेंगे। अभी से मैं शेयर करूंगा तो फिर वो कमेंट शुरू हो जाएंगे। खैर मैं आपको अपडेट करता रहूँगा अपनी तरफ से, बस आप स्टे ट्यून रहिए चैनल के साथ। उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपको क्लियर होगी होगी। बाकी स्टिल अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, मैं आंसर कर पाया तो मैं ज़रूर आने वाली वीडियोज़ में आपका कमेंट ऐड करके मतलब कि रीड कर लेता हूँ, फिर उसका मैं रिप्लाई भी कर देता हूँ। जो कन्फ्यूजन होती है वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेते हैं। बाकी बहुत से कमेंट्स मैं ये भी रीड कर रहा हूँ कि स्टेडियम्स बना रहे हैं और पिचेस का ये हाल है। वो इंग्लैंड एंड पाकिस्तान का जो टेस्ट चल रहा है वो लोग हाईलाइट करें कि उसकी आप सिचुएशन देख लो। 800 प्लस कर गए हैं। सो क्या डेड पिचेस बना के इन स्टेडियम का क्या करना है? तो इस तरह के कमेंट्स भी देखने को मिले। लोग डिसअपॉइंट हो जाते हैं, ऑब्वियसली वो इंटरेस्ट ही चला जाता है टेस्ट क्रिकेट से। खैर लेट्स होप फॉर द बेस्ट, पिचेस बेहतरीन बनेंगी, चैंपियंस ट्रॉफी आपकी अच्छी से होस्ट हो जाएगी। ODI T20 क्रिकेट में प्रॉब्लम नहीं होती, उसमें भी बड़े लंबे टारगेट बन जाते हैं। लेकिन आई अंडरस्टैंड, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ कि पिचेस में PCB हमेशा लैग करता है। बाकी PCB ने टॉनी हैमिंग जैसे ICC में हेड क्यूरेटर रह चुके हैं पिचेस के, उनको पिचेस के लिए यहाँ पे सारा कुछ सौंपा हुआ है। सो वो तो बेहतरीन पिचेस रेडी करने की महारत रखते हैं। लेकिन अब यहाँ पाकिस्तान एशियन कंडीशन की पिचेस होती है ऐसी हैं, लेकिन इंडिया अच्छी पिचेस बना लेता है। खैर लेट्स होप फॉर द बेस्ट, एटलीस्ट चैंपियंस ट्रॉफी अच्छे से होस्ट हो जाए। उसके बाद जो बाहर की पिचेस हैं, ड्रॉप इन पिचेस का पता नहीं यहाँ पे तजुर्बा कामयाब नहीं हो रहा, क्या मसला है। आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी आती रहेगी, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो के लिए नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।